मगर मीन हमें किसी भी नेचुरल नंबर की मीन फाइंड करनी होती है तो क्या करने होते हैं, जितने भी नंबर्स हैं उससे डिवाइड करने होते हैं, टोटल नंबर्स। तो टोटल नंबर इज एन नेचुरल नंबर। इट मींस जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स होंगे उससे क्या किससे डिवाइड करनी है, एन से डिवाइड करनी है। एंड द मीन इज गिवन 15, राइट। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n here, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। हाउ वी कैन डू इट, दैट आई एम टेलिंग यू। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, इसको थोड़ा मैं समझाने के लिए मैंने लेंथी प्रोसेस करा है, अदरवाइज इन 2 steps you can write out the answer. So first n natural number, that is 1 2 3 till n तक होंगे। ओके, जब भी आपको सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर बतानी होती है, यू नो दैट आप इसको यहाँ पे सम करोगे बिकॉज इसकी मीन कितनी दी हुई है, फर्स्ट टू एन नेचुरल नंबर की मीन दी हुई है 15। तो मीन को हम क्या लिखते हैं, पहले सबको सम करते हो अपॉन एन लिखते हो इक्वल्स टू 15 लिखते हो। सो दैट इज द way to write the mean of this first n natural number. Now फर्स्ट ऑफ आई मीन सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर होता है कि अगर मैं सिर्फ मीन रिटर्न लिखूं तो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर जब भी आपको फाइंड आउट करनी हो इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो डायरेक्टली, n into n plus 1 upon 2। ओके, जितने भी नंबर होंगे, सपोज यू हैव नंबर 1 plus 2 plus डॉट 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 और आपको 50 तक नंबर ऐड करनी हो। ओके, देन इसका अगर मुझे आंसर फाइंड करना हो ना तो मैं इसको कंप्लीट ऐड नहीं करूंगी, फॉर्मूला क्या अप्लाई करूंगी, n into n plus 1 upon 2। so what is n here, 50, टोटल तो आपके 15 नंबर्स है, तो 50 प्लस 1 कितने होंगे, 51 होंगे अपॉन 2, 2 से आपने 20 कट करा तो आपके आंसर कितने होंगे, 25 into 51। so whatever you will get as answer here, जो भी आंसर आएंगे that will be the sum of from first to 15 numbers, उसको सम करोगे सेम आंसर आएंगे। ओके, so n into n plus 1 upon 2, we have substituted the value of this second from first। so मुझे मीन बतानी है, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, उसकी जगह पे मैंने प्लेस कर दिया, अपॉन एन लिखा इज इक्वल्स टू 15 लिखा। ओके, अब नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। सो दिस इज अ डिनोमिनेटर, तो ये 2 into n डिनोमिनेटर में होंगे, n into n plus 1 upon 2n is equals to 15, right? now क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होंगे, n into n plus 1, 15 to the 30n, this n कैंसिल। ओके, LHS and RHS दोनों में सेम है, इनटू में है तो हमने कैंसिल कर दिया, n plus 1 30, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 1 ट्रांसपोज करने पे 29 आएगी, so n की वैल्यू 29 होगी। इट मींस यहाँ पर क्या समझ में आता है आपको कि जब भी क्वेश्चन दिए हो, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ओके, एंड इफ द मीन इज गिवन देन आपको कुछ ये सारी चीजें नहीं लिखनी है, ओनली यू हैव टू राइट फ्रॉम हियर। सो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखोगे अपॉन टोटल इज n, जो भी मीन होंगे उसको डायरेक्ट लिखोगे। ओके, एंड देन उसके बाद आप सॉल्व करोगे तो आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, वो मैंने बस समझाने को बताया। और दिस क्वेश्चन नंबर 20 ऑल ऑफ यू सी, इज इट क्लियर? आसिफ, रोहित, सपना, okay Krishna. Ravi is joining for only 2 to 5 minutes and leaving this class, and then when will today I'll talk to him, I think. जब क्लास ज्वाइन करते हो तो आप तभी मुझे अपनी प्रेजेंस सेंड करो, देन यू आर टेकिंग कंप्लीटली कंप्लीट क्लास। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 तक तो आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। ओके, अभी कोई डाउट है अगर आप मुझे रेज करके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पॉइंट आउट करके बता सकते हो, मैम दिस क्वेश्चन वी हैव डाउट। सो we are now starting from the section B, from 21st question, and the 24 21 is so that this are in AP. Okay, so what is your question? Yes, exactly, Kassis. To show that this and this, so there are 3 mainly terms, and we have to show if these terms are in AP or not. So this is so simple when you have to check the terms are AP or not. We have to find the common difference, and if the common difference are same, we can say this will be in the form of
EP. Okay, so 21 में three terms कौन से हैं? A minus B whole square, second is A square plus B square, and third term is A plus B whole square. So as you know this, जब हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करनी होती है तो मुझे थर्ड में से सेकंड माइनस करनी है और सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करनी है. ओके, आप A3 माइनस A2 कर सकते हो और यू कैन राइट A2 माइनस E1. इफ द कॉमन डिफरेंस, अगर दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम आते हैं तो इट मींस जो हमारी टर्म्स है वो EP है. तो फर्स्ट हमने चेक किया. ओके, थर्ड माइनस सेकंड माइनस फर्स्ट, सो वी आर गेटिंग 2AB. ओके, हैज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ. Now हमने फिर third minus second करा, A3 minus A2, again we are getting the same answer 2AP. So what does it mean here? Common difference दोनों के same आ रहे हैं और दोनों के common difference same है. So the given terms, okay, in the question are in the form of EP. Question number 21st, all of you understood? So question किसी भी form में दिए हो, yes sir दीदी, question किसी भी form में दिए हो, आपको वहां पर डरनी नहीं है कि यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर है. हमें कुछ भी कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करने थे, बस कॉमन डिफरेंस फाइंड करनी थी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. 22 is from your triangle chapter and this is also so simple because हमें यहाँ पे प्रूव करने में यहाँ पे बीपीटी थ्योरम अप्लाई करनी है. yes yes, by BPT we have to show it. So in this triangle ABP, okay, from the triangle D is parallel to BC. First D को AC के parallel बताया है and DC is parallel to AP and this BC is parallel to AP. So firstly according to this parallel, okay, things जो given है question में, उसके अकॉर्डिंग तो पहले आपको ट्रायंगल चूज करनी, कौन कौन से ट्रायंगल. अगर D is parallel to AC लूं तो D is parallel to AC कौन से ट्रायंगल में होगी? ABC ट्रायंगल में होगी. And second, if I take this DC is parallel to AP, DC is parallel to AP, तो वो कौन से ट्रायंगल में हो सकती है? ABP ट्रायंगल में. तो सबको टू ट्रायंगल्स लेनी है, दोनों को BPT के थ्रू सॉल्व करना है. तो आपके जो प्रूविंग आपको जो प्रूव करना है वो आंसर फाइंड आउट हो जाएगा. ठीक है, so what is given? D is parallel to AC. Okay, so this is your figure. पहले D को AC के पैरेलल बताया है, सेकंड BC is parallel to AP, so हमने गिवन में लिखा. प्रूफ क्या करनी है? B upon AC is equals to BC upon CP. Now in triangle ABC, पहले हमने इस ABC को हमने सेपरेट किया. क्यों किया? Because first D parallel to AC, D is parallel to AC. अगर इसको आप ज्वाइन करो किसी कॉर्नर से, किसी वर्टेक्स से, तो इट मींस ये ट्रायंगल कौन से होंगे? ABC triangle. So in this ABC triangle, if this is parallel to AC, then there जो उसके जो दो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे बाय BPT. सो वी कैन राइट हियर BD upon BA. You can see BD upon BA is equals to BE upon EC by BPT. First equation. Now second is in ABP triangle. अभी second आपका क्या दिया है? DC is parallel to AP. This DC is parallel to EP. Now you have to take ABP triangle and by BPT same हमने करा, इसमें भी लिखा है BD upon B as equals to BC upon CP. तो दोनों में आप देख सकते हो ये जो RHS है वो क्या है? इक्वल है. अगर सॉरी LHS इक्वल है, अगर LHS इक्वल होंगे तो इसके RHS इक्वल हो सकते हैं. तो फर्स्ट एंड सेकंड से हमने जो प्रूव करनी थी हमें, ओके, दैट इज फाउंड ऑलरेडी व्हेन यू हैव सॉल्व्ड दिस फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन. ओके, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था. ट्रायंगल चैप्टर का इजीएस्ट क्वेश्चन मैं इसको मानती हूँ, इस क्वेश्चन को. ये स्टूडेंट्स नाउ से 22 में किसी को डाउट है कहीं पे किसी भी स्टेप में? नो मैम. ओके, बिकॉज हो सकता है आई हैव नो इशू बट कहीं पे वो किसी स्टेप में अगर डाउट हो तो. ओके, गुड गुड पृथ्वी. इट मीन्स यू नो ना, देखो आपके स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस कैसे हैं, तो थोड़ा तो अभी ऐसा लग रहा होगा कि आप सॉल्व कर सकते हो और डरने की कोई बात नहीं है. ठीक है, सिर्फ ये नाम है स्टैंडर्ड बेसिक, हार्ड नहीं है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 और ओके, दिस इज योर क्वेश्चन. दिस इज अ फिगर सर्कल है और देख सकते हो टेंजेंट भी ड्रॉ किया हुआ है.
इस सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है और एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, सेम क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो यहाँ क्या समझ में आता है कि एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट होते हैं उतने एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड इवन डेटा भी सेम है, नथिंग इज चेंज्ड हियर। ओके, सो इन दिस फिगर टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू द सर्कल। देख सकते हो सर्कल में ड्रॉ किया हुआ है with the center O from an external point T. This is external point T. Prove that PTQ, PTQ, it means ये जो आपकी एंगल है PTQ, this will be double of this OPQ. OPQ की डबल होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन दिखने में थोड़े हार्ड तो लग रहे हैं, but not actual. Yes, example number 2 cases exactly. So chapter के example number second आपकी है, you can go through there also, but I am explaining this. This is your figure. T is the external point, TP and TQ are two tangents here. We have to show this angle. This angle is double of this OPQ. This angle is double है. Now this OPQ, if I take this OPQ as theta, अगर मैं इसको theta लेती हूँ, ठीक है, not this angle, I am taking this angle is theta. अगर मैं इसको theta लेती हूँ, then you tell me TPQ and TQP, आपकी जो TPQ है, I mean this angle, ये क्या होंगे? टेंजेंट हमेशा क्या होता है, रेडियस परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट। तो अगर इसमें से एक को मैं अगर थीटा बता रही हूँ 90 minus theta. माइनस थीटा, एग्जैक्टली। सो नाउ वी कैन राइट दिस 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है, टू टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, तो ये भी क्या होगा, सी 90 माइनस थीटा। Isn't it clear student? ये समझ में आपको आगे कॉन्सेप्ट? मैंने इसके थ्रू ये टोटल Yes, 90 होता है, मैंने इसको थीटा अज्यूम करा तो ये 90 माइनस थीटा होंगे। टू टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, ये भी एंगल पे 90 माइनस थीटा होंगे। नाउ वी कैन कम एंड आई मीन वी कैन टेक दिस ट्रायंगल टीपीक्यू। क्यों लेना है? बिकॉज मुझे इस एंगल को फाइंड करनी है और इस पर डबल बताना है, तो हमने क्या करा, इसका कंप्लीटली एंगल सम प्रॉपर्टी भी अप्लाई किया है। सो बाय अप्लाइंग दिस एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन राइट टीपीक्यू, TPQ, एंगल P लिया, एंगल Q लिया और एंगल T लिया, ओके। P, Q and T is equals to 180. Now this TPQ is given 90 minus theta and TQP is also given 90 minus theta. इन दोनों के प्लेस पे लिख दिया, फिर दोनों तो दिए हुए। PTQ ये नहीं लिया तो एज इट इज हमने लिखा is equals to 180, ओके। 90 minus theta 90 minus theta 290 minus theta हो जाएंगे। अगर PTQ बतानी है तो हमने इसको ट्रांसपोज कर देंगे, तो ट्रांसपोज क्या तुम्हारे पास क्या होंगे, 180 minus 180, 90 to the 180 minus minus plus this 180 cancels 2 theta, but it is जो हमारे PTQ है उसके आंसर किस फॉर्म में आ रही है, 2 थीटा के फॉर्म में हमारे आंसर आ रहे हैं। बट हमें प्रूफ तो ये नहीं करनी है, हमें इसके प्लेस पे प्रूफ करनी है OPQ। अभी क्या मैं थीटा को OPQ अज्यूम करा है, तो यस वी हैव अज्यूम्ड, आई मीन हमने स्टार्टिंग में इसे अज्यूम थीटा किया था, तो इस थीटा के प्लेस पे भी क्या लिख सकते हैं, OPQ। ओके, so this 22 question, all of you understood every steps? yes, ma'am. ये थोड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोहित, सपना, शिवम, पृथ्वी, आर्यन, कृष्णा, ओके, just 1 minute student. Okay, now the next question, this is 22. 23 is slightly different, but this is also interesting question. दिखने में ये थोड़ी hard है। Shivam is getting 1 upon root 3. Shivam 1 upon root 3. Yes, Shivam, right answer. Question number 23 पहले मैं समझाऊंगी आप क्वेश्चन क्या गिवन है। ये फिगर है, फिगर को देख के 1 upon root 3 consists right answer. Yes, Devashmita, you are also getting right. Very good. So
This is a figure, okay? In figure में simply है a rod AC. This AC rod of a TB disc antenna is fixed at a right angle. So it is at right angles. It is fixed. तो ये जो आपकी होगी AC perpendicular हो जाएगी to the wall AB. आपकी AB आपकी wall दी हुई है and a rod CD is supporting. And this CD ये जो आपकी rod है this is supporting the disc as shown in this figure. क्या गिवन है? AC की लेंथ गिवन है 1.5, CD की लेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर. ओके, इन दोनों की लेंथ गिवन है. सो इफ परपेंडिकुलर आपको फाइंड क्या करनी है? tan थीटा एंड sec थीटा प्लस cosec थीटा. नाउ यू टेल मी इफ perpendicular and hypotenuse is given, then perpendicular and hypotenuse किसकी रेशियो? Sine की. Okay, exactly. So AC and CD is given 1.5 and 3 meter. Okay, ये आपकी 1.5 दी हुई है, ये 3 मीटर दी हुई है. क्वेश्चन में पूछा है tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो हमने AC अपॉन CD जो होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन का होता है तो हमने साइन लिख दिया. ये दोनों गिवन थे तो इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा. नाउ 1.5 अपॉन 3 सो आप कट करोगे तो 1/2 साइन थीटा में 1/2 इसकी वैल्यू होती है 30 की होती है. तो थीटा की वैल्यू में यहाँ से फाइंड आउट कर दी 30 डिग्री. तो हमने थीटा की वैल्यू फाइंड कर दी तो पूछा है tan थीटा, तो हमने थीटा के प्लेस पे क्या कर सकते हो? 30 प्लेस कर सकते हो. सो नाउ tan 30 इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1/√3. So 1/√3 will be the answer of this tan 30. Similarly, the question is asking about sec theta plus sec cosec theta. So again, we can place a value of this theta. Yes, exactly. So sec theta plus cosec theta. तो अगेन आप लिख सकते हो sec 30 plus cosec 30. sec 30 की वैल्यू यहाँ पे आपको लर्न होनी चाहिए एंड cosec 30 की. तो sec 30 की वैल्यू 2/√3 होती है and cosec 30 is 2. Now when you will take the LCM, your answer will come like this. Okay, 2 plus 2 root 3 upon root 3. इसकी रेशनलाइज करोगे आप तो इसके फाइनल आंसर जो होंगे ना वो ये होंगे. You can write this 2 into root 3 plus root 3 upon 3. When you will rationalize this denominator because denominator is here in root 3. Okay, रूट के फॉर्म में इसलिए आप इसको रैशनलाइज करोगे तो आंसर आपके ये होंगे. ठीक है, ये कैसे सब कुछ समझ में आ गया? देखो, I'm explaining all questions a little bit fast, so अगर कोई होंगे तो बीच में आप हैंड रेज करोगे. ओके देवस्मिता, क्वेश्चन नंबर नाउ 24. ये बहुत सिंपल है तो मुझे आंसर जानना है. आई नो द आंसर. 21 centimeter you are getting. Yes Shivam, right, 21 centimeter. Very good. So सबने सॉल्व किया है. Exactly. Yes, Devasmita, 21 right answer है. Question was a piece of wire. Piece of wire उसकी लेंथ कितनी दी हुई है? 22 centimeter is bent into the form of arc. So arc की लेंथ दी हुई है 22 centimeter in a circle subtending at an angle of 60 degree. Theta is also given 60 degree at its center. Find the radius of the circle. So we have to find the radius of the circle and we have to use pi is equals to 22/7. So when the length of the arc is given, okay, length of the arc is given 22 centimeter. तो हमने इसको लिख दिया. Length of arc का फॉर्मूला क्या होता है? हमने सर्कल ये रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर में लर्न किया था. 2 pi r What is the upon formula? 360 into theta. Yes. So theta upon 360 2 pi r. That is the length of arc of a circle. तो हमने इस फॉर्मूला को प्लेस किया. ये 22 सेंटीमीटर दिए हुए हैं. थीटा की वैल्यू कितनी थी? 60 दी हुई है और इसकी लेंथ जो है 22, तो हमने उसको भी प्लेस किया हुआ है. 2 into पाई हमें 22/7 लेने क्वेश्चन में गिवन था. ओके, अगर क्वेश्चन में ये गिवन होता 3.1 तो आप वो भी ले सकते हो, बट इट इज गिवन ना. Now this 1/6 into 2 into 22/7 into r equals to 22. So 2 3s are 26. This 22 cancel हो जाएंगे. 7 3s are 21. ट्रांसपोज करोगे तो r की वैल्यू कितनी होगी? 21 सेंटीमीटर. Now tell me here, Rohit, Sapna, this question all of you understood?
आपने 20 आई थिंक एटलीस्ट सेक्शंस, यस रोहित, ओके 26 तक तो सबने किया होगा सेक्शन बी। आज आप सभी सेक्शन सी को ट्राई करेंगे, ठीक है, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी ऑल्सो, ताकि हम इसको टुमारो इस पेपर को कंप्लीट कर ले। और 25 आई वांट टू नो द आंसर ऑफ 25। 5/7, वेरी गुड, 5/7। ये मैं डायरेक्टली बता देती हूँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। We have this number, okay, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. So these are the number that we have. It means in this question, what is this question being asked? Question is find the probability that x square is less than or equal to 4. अगर आप इन सब की स्क्वायरिंग करते हो तो हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी x स्क्वायर which is less than equals to 4, 4 से लेस होने चाहिए। तो अगर मैं किसी का भी स्क्वायर करूँ और वो 4 से लेस होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो पहले यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 3, 3, 6, 1, 7, 7 हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हमें जो बतानी है, अगर 4 से लेस बतानी है तो अगर 3 की -3 की स्क्वायर करोगे तो क्या होंगे? 9। So we can't take this one number. Now you can choose the next one and वैसे आप सारे चेक करोगे, -2 square that is 4, okay, less than 4, so obviously आप ये नंबर ले सकते हो। 4 से लेस लेंगे, 4 की इक्वल लेंगे। यहाँ पे लेस, अगर सिर्फ लेसर होता तो ये भी लेते, -2 we will also not take, but the question is it is equals to, so we can take this one। अगर इससे तो ये लेस है तो obviously ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, 2 भी होंगे, अगेन 3 नहीं होंगे। So favorable number of outcomes हमारी 5 हो गए, तो आंसर हमारी क्या होगी? 5/7। Okay. Now the next question, question number 26. ये question number 26. Okay, it's 8.15. Question number 26 मैं explain तो नहीं करूँगी because इसमें सिर्फ mean and second में आपको mode find करनी है, आपको यहाँ पे formula apply करने, आंसर करने। So this question will all of you solve this question yourself and today you can send your answer, okay? तो 26 तक नोट डाउन कर लो, इसका आंसर मुझे आज चाहिए। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सर क्या है, बहुत सिंपल है, मीन नोट फाइंड कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 26 एंड वन मोर यू कैन नोट डाउन 28, ओके। 28 का फर्स्ट, और का मैं नहीं कह रही हूँ, 28 का फर्स्ट ये ग्राफ की क्वेश्चन है। तो ग्राफ एंड स्टैटिस्टिक्स, ये दो क्वेश्चन मैं आज आपको होमवर्क में दे रही है। आज ये जितने भी स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हुए हैं, ऑल ऑफ यू विल सेंड दिस होमवर्क टुडे। 28 फर्स्ट